सबसे पहले आप सबके प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। ये तीसरा साल हो प्रभु यीशु मसीह जिए लेकिन नहीं, लेकिन 3 साल से हम गुड फ्राइडे और प्रभु के मृत्यु के विषय में और बाद में प्रभु के पुनरुत्थान के विषय में वचन प्रचार करत गली। आज तीसरा साल हो प्रभु के पुनरुत्थान के विषय में बोले जाते और हमारे लिए सचमुच में बहुत आशीषित भइल वही समय। हम जितना समय परमेश्वर के वचन तैयारी में समय खर्चा करीला उस सबसे कीमती समय हमारे जीवन के लिए रहा। काहे से कि हम उतना समय में परमेश्वर के भरपूरी में हम परमेश्वर के साथ में बैठल रहिला और हमारे लिए बहुत खुशी और आनंद की बात हो। और आप सब हमारे वचन के ख्याल कैले बाटी कि नहीं। शुक्रवार के दिन हम केवल प्रभु के क्रूस के बारे में सिखाइले बाटी और शनिचर के दिन प्रभु के मृत्यु के बारे में सिखाइले बाटी। तब जाके अतवार के दिन आज तीसरे दिन में प्रभु के पुनरुत्थान के बारे में सिखाइले बाटी। हमारी धारणा से हमारी विचार से ऐसा करीला कि आप सबके प्रभु यीशु मसीह के साथ में उनके दुख में, उनके मृत्यु में, उनके पुनरुत्थान में हम साथ में आप सबके ले जाएं। और हमें विश्वास बा आप सब बल्बे से प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले अइले, मारल गए, गाड़ल गए और जीवित भइले। और हमें विश्वास वचन के सत्यता के द्वारा आप सब प्रभु यीशु मसीह के साथ में गए। और आज हमारे पुनरुत्थान के विषय में सीखे जाए जाता। प्रभु यीशु मसीह मर के जीवित हो गए ये विषय में वचन देखे जाए जाता। और वचन में गए से पहले आप सबके बीच में हम कुछ बात बताओ चाहते हैं। हम मिस्र में पुग के अली ही तभी हाल ही भौतिक रूप से नहीं, लेकिन आत्मिक रूप से भी नहीं, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से और प्राचीन समय के कुछ देवी और देवता के विषय में हम अध्ययन करत रही। पिछले हफ्ता में प्राचीन समय में प्रभु यीशु मसीह अइले से पहले पुनरुत्थान के विषय में, देवी देवतन के विषय में का विश्वास बा, का धारणा बा, ओकरे विषय में हम अध्ययन करत रही। तो कुछ बात बहुत इंटरेस्टिंग बात हम पहले बाटे आप सबके बीच में हम बताए जाती। प्राचीन समय की कुछ परंपरा ऐसा बा। मिस्र देवता एक देवता होले जेकर नाम होरस हो। वो मृत्यु भइले के बाद में, वो होरस देवता के मृत्यु भइले के बाद में बांझ के रूप में धारण कैले बाटे ई बात विश्वास करेले। और वैसे के मेसोपोटामिया के एक देवता जेकर नाम तम्मूज बाटे। यीशु मसीह अइले से पहले देवता रहले कि नहीं हमें तना विश्वास बा, लेकिन ये एक पौराणिक कथा हो, मन इनके परंपरा हो। और मेसोपोटामिया के देवता के जब मृत्यु भइल, तब जब मृत्यु भइले के बाद में सबके धारणा बा, सबके विश्वास बा उ देवता कहाँ समा गए, वनस्पति में समा गए, मतलब प्रकृति में समा गए। और ऐसे करके और बहुत सारा देवी देवता लोग बाटे जो उनके मरले के बाद में ज्यादा लोग के यही विश्वास बा कि देवता पानी में समा गए। देवता कहाँ समा गए? आग में। देवता कहाँ समा गए? पहाड़ में। देवता कहाँ समा गए? और दुनियादारी कहाँ कहाँ समा गई? ईटा में, पत्थर में, कहूँ अजीबो गरीब देखी बांस में समा गए हमन के देवता मरले के बाद में। और यह विचार धारणा से हम सब देखिला सुनले भी बाटी, कितने विश्वासी के कान से मुंह से भी और कितने अविश्वासी के मुंह से भी। यह धारणा के कारण, यह परंपरा के कारण हमारी भी कहा जाला, ए नाती आवा हाउ देखल बाटा तारावा तो हर बाजे होले। मरले के बाद में तो हर बाजे तारा बन गए। मरले के बाद में हमन के देवता बांझ बन गए। मरले के बाद में हमन के देवता बिलार बन गए। मरले के बाद में हमन के देवता प्राकृतिक में समा गए, आग में समा गए, अग्नि देवता बन गए, जल देवता बन गए, दुनियादारी बन गए। और ये सब प्रिय लोग एक पौराणिक कथा हो और सदियों से चली आयल परंपरा और प्रथा हो। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ा गए और उनके कब्र में दफना दहले और फिर तीसरे दिन में जब प्रभु यीशु मसीह मृतक में से भी जी उठ गए, ई कौनो पौराणिक कथा नहीं हो। ई कौनो चल आयल 2000 वर्ष से चल आयल परंपरा, सदियों के पुराना के परंपरा नहीं हो। ई एक सचमुच में ऐतिहासिक मानव इतिहास भर में सबसे महान वास्तविक घटना घटल हो। और जब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में अध्ययन करेंगे तो वास्तविक रूप में पिलातुस के अधीन में प्रभु यीशु मसीह दुख सहले, कष्ट उठैले, मृत्यु भइल। और उन्हीं के अधीन में, उन्हीं के सत्ता में जब पिलातुस राज्य करत रहे, उन्हीं के सत्ता में प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन में क्या भइले? जीवित हो गए। और प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में जब देखेंगे, वो निश्चित समय में जन्म रहले, निश्चित जगह पे रहले और निश्चित साक्षी लोग के दर्शन भी दहले बाटे, इतिहास भर गवाह बा। और हम अध्ययन जब करत जात रही तो हमें ई बात विचार में, ई बात हम जान ली लगभग 25,000 से पांडुलिपि। एक मतलब जाना जाला पांडुलिपि मतलब पुराने समय में लिखे के लिए कॉपी कलम नहीं रहे तो कहाँ लिखत रहले, कहूँ छाला में लिख देते रहले,
कहूँ पेड़े में लिख देते रहले और ऐसे कह के कहाँ कहाँ लिख लिख धरत रहले। तब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में 25,000 से भी ज्यादा पांडुलिपि में लिखा गई बा, दर्ज हो गई बा। ये बात झूठा नहीं हो सकला। प्रभु यीशु मसीह मर के जी कहले, ये बात झूठा हो ही नहीं सकला। इतना ऐतिहासिक प्रमाण बा। और कितना भाषा में मालूम बा आप सबके, ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में, सीरियक भाषा में, ऐसे बहुत सारा भाषा में प्रभु यीशु मसीह के जन्म, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में लिखाइल बा। इतिहास चिल्ला चिल्ला के गवाही देता कि हमन के प्रभु यीशु मसीह का हो गई, जी गई। इस सब होए भइल काहे से कि धर्मशास्त्र मांग कैलस। धर्मशास्त्र में लिखल रहे कि मानिस के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र संसार में ही दुख उठाई ही, कष्ट उठाई ही, मारल गई है और फिर तीसरे दिन में जीवित हो गई, हो जाही। और अवश्य ये सब भविष्यवाणी का भइल, धर्मशास्त्र में लिखल एक एक वचन का भइल प्रभु यीशु मसीह के विषय में पूरा भइल। और यह रहल परमेश्वर के महान योजना मानव जाति के बचाए के लिए कि प्रभु यीशु मसीह मानव रूप धारण करके संसार में अइले, एक पापी के जगह, सारा पापी के जगह ही ले लें और पापिन के मृत्यु मरे वाला जगह पे अपने स्वयं मर गए और फिर तीसरे दिन में मृतक में से भी उठ गए। और यह विषय में आज हम के वचन देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मृतक में से भी का हो गए, जी गए। का हो गए? शब्द नहीं बोले जा। प्रभु यीशु मसीह मृतक में से भी जी गए। फिर से बोले जा, प्रभु यीशु मसीह मृतक में से भी जी गए। यह विषय में आज हमरे वचन देखेंगे और विभिन्न वचन खंड के ओर जाए हमरे। तो प्रभु यीशु मसीह जी गए, हमरे विश्वास कैल जाता, देख लेते नाय बाटी, फायदा का है मन के। प्रभु यीशु मसीह तो मर के जी गए, ठीक बा, हम मानत ही। लेकिन विश्वास करे वालन के लिए 4 ठो आशीष, बाइबल बहुत सारा आशीष बा, लेकिन विशेष करके मुख्य आशीष आज सबके आप सबके बीच में हम परोसे जाती। हरिया लेके रेडी रह जाए, मतलब दिमाग खोल के, विचार खोल के, कान खोल के रेडी रह जाए। पहला आशीष हो जे के हो प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के लिए बा कि प्रभु यीशु मसीह मृतक में से जी गए, उनके लिए पहला आशीष का हो कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर के पुत्र होने ही प्रमाण करल उनके पुनरुत्थान। प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर के पुत्र हन। रोमी 1 अध्याय के 4 पद के जब देखल जी, वहां पावल लिखत बाटे, यीशु ख्रिस्ट हमन के प्रभु मृतक में से भी पुनरुत्थान होकर पवित्र आत्मा के शक्ति में परमेश्वर के पुत्र ठहरा गए का ये लिखल बा। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में अइले, उनके जाति ही लोग, उनके घराना लोग, उनके निजी लोग, भाई लोग का कहले, उनके इनकार कहले, इत पागल हो, इत पियाऊ हो, इत पियक्कड़ हो, इत ईश्वर निंदक करत कह के उनके मजाक उड़ा। वो सब नहीं बताओ, पतियात रहने, विश्वास करत रहने कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र होने। और ही नाते फरीसी और शास्त्री लोग बार बार प्रभु से का मांगत रहने, चमत्कार मांगत रहने, चिन्ह मांगत रहने। लेकिन प्रभु यीशु मसीह केवल एक ही चिन्ह हो सबके दिखैले बाटे। कौन चिन्ह? योना के चिन्ह दिखैले बाटे। प्रभु यीशु मसीह का रहने, जैसे योना आगमवक्ता मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहने, वैसे मानिस के पुत्र भी कहाँ रही जमीन के गर्भ में रहे, तीसरे दिन जी उठी। और ऐसे बड़ा चिन्ह परमेश्वर के पुत्र के लिए और कुछ भी नहीं हो सकला प्रमाणित करे के लिए। और जे के हो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के चमत्कार पे विश्वास नहीं करता, कोनो भी चमत्कार दिखा दे, कोनो भी चिन्ह दिखा दे, वो कभी भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर सकला। केवल परमेश्वर के पास में ही वह अधिकार बा जीवन दिहे के और जीवन लिहे के। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहले, हम अपन प्राण त्यागत ही और परमेश्वर के शक्ति के द्वारा जीवित भइले। ये प्रमाणित कर रहा था कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच में परमेश्वर के पुत्र रहले, मनई भर नहीं रहले, मानुष के बेटा भर नहीं रहले, लेकिन सचमुच में परमेश्वर के पुत्र रहले। उनके पुनरुत्थान ही प्रमाणित कर रहा था। और ये बात के भविष्यवाणी पुराना नियम में जब हमने देखे कि यशायाह के पुस्तक में, होशे के पुस्तक में, वचन संग्रह के पुस्तक में पटक पटक बारंबार लिखा गया है। और पहले कुरिन्थी 15 अध्याय 4 पद में जब पावल लिखत बात बतावत बाटे, वो धर्मशास्त्र के अनुसार गाड़ल गए रहले, पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार तीसरे दिन में फिर का हो गए, जीवित हो गए प्रभु यीशु मसीह। यह होने हमन के परमेश्वर के पुत्र, जे के हमारे विश्वास किया जाता। जब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान घटना घटाला, जब मत्ती 27 अध्याय के 62 से लेके 64 पद के हम जब पढ़ेंगे, तो वहां का कहले बाटे, सारा पुजारी और फरीसी लोग पिलातुस लग गए बाटे और ये कहले बाटे कि हे पिलातुस, हमन के याद बा हौ ठगावा जौन रहे, चोरवा जौन रहे प्रभु यीशु मसीह, वो कहत रहे अगर तो हम पचन हमें मार भी दे बता, वो हम तीसरे दिन में का हो जीवित हो जाए। यहाँ हमारी विनती बा, हम अनुरोध करत ही कि वो कब्र पे का रहे, सरकारी पहरा रहे,
अगर सरकारी पहरा नहीं रही तो चेला लोग ही का करी, चुरा के ले जाए और चारों ओर हल्ला फैला दी कि प्रभु यीशु मसीह जी गए। तब पिलातुस आदेश दे दिले, कहले जैसे ठीक लगल वैसे करा। तब मत्ती 28 अध्याय में जब हमारे जाके तो मरियम मगदलीन और एक दूसर मरियम रहलीन कब्र के और आस्ते आस्ते डालिन। तो वही समय में बहुत बड़ा भूकंप आयल बा। भूकंप आयल बस और दूत एक तरी आयल बाटे और ढूंगा के पत्थर के हटा दिले बाटे। सब पहरादार जनरल लोग सरकारी पहरादार रहे, सब लोग थर थर कामे रह गए, यहाँ तक के मरे तुल्य जैसन हो जाए। और 6 पद में उस स्वर्गदूत बोलल बाटे मरियम से कि ओ यहाँ नाई बाटे, हरी मैया हो मैया, प्रभु यीशु मसीह एक कब्र में नाई बाटे। काहे से कि वो कहले रहले हम का हो जाब, मृतक में से भी जीवित हो जाब। और पहरादार लोग जवन जवन देखले सरकारी पहरादार लोग उस सब को जाके पुजारी के का गए बतैले, महापुजारी के लोग बतैले, वहां सरकारी अधिकारी लोग के बतैले। तब 13 पद में जब हम देख के तब शास्त्री और फरीसी लोग का करेले, पैसा देके उस सबके मुंह चुप करवावेले, झूठ बोले सिखावले कि जवन जवन देखले बाटे केहू ने बतैहा कि प्रभु यीशु मसीह जी गए, बल्कि ई कहिहा कि हमारे सुतल रहल के सुतले में पहरादार करत रहल गए चेला लोग गए प्रभु यीशु मसीह लहास के उठा के ले गए और उन्हें हल्ला फैला दिले। और आज तक कितने यहूदी लोग यह विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेला शरीर के चोरी करके ले गए और वो उनके पुनरुत्थान भइल ही नहीं बा। लेकिन फिर लोग मालूम कौन झूठ, कौन पत्थर, कौन मृत्यु प्रभु यीशु मसीह के रोक के नहीं रख सकेला। उनके पास पैसन शक्ति में दिव्यता शक्ति कि वो मृतक में से भी जी गए और विश्वास इनके ही बोले चाहिए जी गए प्रभु यीशु मसीह। और जब मर के जीवित होले और चेलन के दर्शन दहले बाटे, तब कहा बाटे सारा इजराइल के भर अधिकार हमें दिया कहले नहीं, कहले का कहले स्वर्ग और पृथ्वी के भर नहीं, लेकिन सारा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार हमें दिया बा। कि कही सकल ऐसा केवल परमेश्वर के पुत्र कही सके ऐसा। और जब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान भइल देखले चीरा लोग, उनके अंदर, उनके हृदय में, उनके मन में, उनके शरीर में एक नया ऊर्जा आ गई, शक्ति आ गई। अब वो रह नहीं पावत हैं, गांव गांव घर घर जाके सुसमाचार प्रचार कर ले प्रभु यीशु मसीह जी के लिए। प्रभु यीशु मसीह जो संसार में हमन के पाप के लिए मारल के गाल गए वो 3 दिन में जी कैले। तो प्रश्न आप सबसे प्रिय लोग, आप सब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की कितना बतावल जाता, कितना गवाही बतावल जाता पुनरुत्थान के विषय में। 1 कुरिन्थी 15 अध्याय में पावल लिखत बाटे 500 से भी ज्यादा लोग के प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान भइल प्रभु यीशु मसीह दर्शन दहले रहने। और वह बात के जब देखलें प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान भइल देखलें तो वो सबके अंदर एक दूसरा ही अलौकिक शक्ति भर गई और देश देश के कोने कोने में जाके प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बारे में गवाही देने, ई बात के घोषणा कैले कि यीशु ही परमेश्वर के पुत्र रहने। का ये आशीष के आप सब अनुभव कैल के कि नहीं कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच में परमेश्वर के पुत्र होने। ई रहल हमन के पहला आशीष। का हो पहला आशीष? यीशु ख्रिस्ट ही परमेश्वर के पुत्र होने। और दूसरा आशीष हमन के देखे के हमन के धार्मिकरण निश्चय हो गए, हमन के निश्चय रूप में गारंटी, हमन के धार्मिकता गारंटी हो गई, हमारे सचमुच में धर्मी बन गए। रोमी 4 अध्याय के 25 पद में जब हमारे देखेंगे वहां यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमन के अपराध के लिए मारल गए और हमन के धर्मी ठहराए के लिए जीवित पारल गए, जीवित हो गए। और यह संदर्भ जब देखल जाए रोमी 4 अध्याय के तो यहाँ लिखल बा अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा गए बाटे। धर्मी के अर्थ का हो, धर्मी शब्द के मतलब का हो? परमेश्वर के सामने कानूनी रूप में ग्रहण योग्य भइल, दोष रहित भइल। अभी फलाना व्यक्ति में कोनो भी दोष न बे, ई बात के पुष्टि कैल ही धर्मी शब्द हो। जैसे 53 अध्याय के 11 पद में ऐसा लिखल बा वहां ले यानी कि प्रभु यीशु मसीह ले भविष्यवाणी भइल है कि धेरै लई आफ्नो ज्ञान द्वारा धर्मी बनाउने छन्, अपने काम द्वारा धर्मी बनाउने छन्। प्रभु यीशु मसीह के पास में शक्ति रहे हमन के धर्मी बनाए के लिए, परमेश्वर के साथ में सीधा बनाए के लिए, परमेश्वर के साथ में असल बनाए के लिए, हमरे धर्मी नहीं रहल के। प्रिय लोग ये बात के जानल जा प्रभु यीशु मसीह हमन के धर्मी बनाए के लिए प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु भर ही पर्याप्त नहीं रहल, लेकिन हमन के धर्मी घोषणा करे के लिए प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान भी भइल आवश्यकता रहल और अवश्य पुनरुत्थान भइल। प्रभु की मृत्यु यदि हमन के पाप के लिए भुगतानी हो, कल ही हमरे देखा लाल के का हो पाप के, यदि प्रभु यीशु मसीह हमन के पाप के प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पाप के दाम चुकैलस, तब पुनरुत्थान ये बात के प्रमाणित करला कि फलाने फलाने के पाप का हो गई बा, क्षमा हो गई बा। एक समझाए के लिए एक उदाहरण आप सबके देती, बिल के उदाहरण। आप सबके पास में घर में बिजली की बिल आवला और कुछ सामान ले जाला तो का मिलाला? रिसीट मिलाला।
वो रिसीट का चीज के प्रमाणित करावाला कि हई फलाने के पास में अब हमें दिहे के पैसा नहीं रह गई बा, ई व्यक्ति का के लिए बाटे चुका देले बाटे। वैसे के जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान भैले जे केहू विश्वास करता परमेश्वर उस सबके ग्रहण कैले हई व्यक्ति में अब दोष नहीं रह गई बा। इनके लिए हमार बेटवा का भइल बा मर गई बा, इनके लिए इनके पाप के लिए सारा दंड प्रभु यीशु मसीह उठा लें। ई बात के प्रमाणित कराला। और पहले कोरिन्थी 15 अध्याय में पावल यह बतले बटे यदि प्रभु मरल में से जीवित ना भइल होते हैं तो हमन के प्रचार व्यर्थ के रहत, हमन के विश्वास व्यर्थ के रहत, हमारे झूठा साक्षी रह जाती। यदि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान नहीं भइल रहत हमन के कौनो भी पाप के क्षमा नहीं मिलत, हमन के कौनो भी उद्धार नहीं होत, स्वर्ग में नहीं जब पहुंच जाते नहीं शांति रहत, कुछ भी नहीं, लेकिन खाली आशा में हमारे जिया जाते अगर प्रभु यीशु मसीह मर के जीवित नहीं भइल होते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का भइले मृतक में से भी जी गए। और प्रिय लोग एक बात एकदम स्पष्ट रूप से जान जाए, हमन के काम के द्वारा, हमन के संगति के द्वारा, हमन के असल काम के द्वारा धर्मी कभी भी नहीं ठहरा गए बेटी। बाइबल स्पष्ट रूप से बता देला सारा काम प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लेके 33.5 वर्ष एक सेकंड जितना जियल बटे वो सब हमन के धर्मी बनाए के लिए हमन के जीवन जिए के रहे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमन के सट्टा में हमन के जगह पे जी गए और उन्हीं के जीवन के द्वारा, उन्हीं के मृत्यु के द्वारा, उन्हीं के पुनरुत्थान के द्वारा हमारे धर्मी ठहरा गए बाटी। और जे धर्मी ठहरा गई बा वो आए वाला न्याय से भी बची, परमेश्वर के क्रोध से भी बची। रोमीन 5 अध्याय के 9 पद में एक कारण उनके रगत के द्वारा जे धर्मी ठहरा गई बा और झन बढ़ी में हमन के परमेश्वर के क्रोध से भी बचाई जाए। प्रभु यीशु मसीह में रहे वाले के ऊपर अब कोनो भी न्याय नहीं बा, कोनो भी दोष नहीं बा। यीशु मसीह मृतक में से जी गए ताकि हमन के धर्मी बना सके और अवश्य विश्वास करे वाले धर्मी बनल बाटे। तो प्रश्न आप सबसे बा, आप सब कितना धार्मिकता में जीवन जियल जाता, कितना खराबी से अलग हो जाता, कितना पवित्रता में जीवन जियल जाता। ये रहल हमन के दूसरा आशीष। पहला आशीष का हो प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर के पुत्र होले, और दूसरा आशीष हमन के देखल गए हमन के धर्मीकरण निश्चित हो गई। और तीसरा आशीष हमन के देखे कि पाप मृत्यु और शैतान के का हो गए हार हो गए। पाप मृत्यु और शैतान के का हो गए हार हो गए। पहले कोरिन्थी 15 अध्याय के 55 से लेकर 57 पद में देखेंगे तो पावल लिखा थे, हे मृत्यु तोर विजय कहाँ, ए मृत्यु तोर खील कहाँ। मृत्यु के खील पाप हो और पाप के शक्ति व्यवस्था हो, लेकिन परमेश्वर के धन्यवाद हो जे हमन के प्रभु यीशु मसीह क्रिस्ट के द्वारा विजय दहले बाटे। पावल यह का करते मालूम बाप सबके प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान हो गई बा। प्रभु यीशु मसीह के पावल देखले रहले पुनर्जीवित पुनरुत्थान भाई प्रभु यीशु मसीह से दर्शन पहले रहले, और जब ये बात के विश्वास कर रहले परमेश्वर सचमुच में अपने एकमात्र पुत्र के जीवित के लिए बाटे। यहाँ मृत्यु के ठट्ठा उड़ावत हैं, पावल मजाक उड़ावत हैं, मृत्यु से नहीं डराते हैं। पावल मृत्यु के मजाक उड़ावत हैं। हमारे भी कबो कबो जौन व्यक्ति से पहले डराई जाला वो व्यक्ति से बोलने में ओकर मजाक उड़ाई मन नहीं करला, लेकिन जब वो व्यक्ति हारत देख जाए हमन के तब हमन के मजाक उड़ाए लगल जाला। हाँ खूब कहत रहला ने, अब तो हार गईला, अब तो गईला, अब तो डूब गईला। पावल भी यह कहते हैं मृत्यु में अब शक्ति नहीं रहे तब ना तो मजाक उड़ाते कहते हैं हे मृत्यु तोर विजय कहाँ बा। खूब डरवावत रहा हमारे के ने, हे मृत्यु तोर विजय कहाँ बा, तोर खील कहाँ बा कहते हैं। और इन हमन के भी अब मृत्यु के मजाक उड़ा सकल जाला। प्रिय लोग हमारे भी शब्द नहीं मिलके बोल सकल जाला, बोला जाता है हे मृत्यु तोर विजय कहाँ बा, हे मृत्यु तोर खील कहाँ बा। वाह मजाक उड़ गई मृत्यु के। पावल मृत्यु के मजाक उड़ा रहा बाटे। शाब्दिक रूप से जब हमारे देखा जाता एक समय हमारे पाप के बंधन में रह गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के आशीष के द्वारा, शक्ति के द्वारा हम उनके पाप के राज्य में से निकाल के धार्मिकता के राज्य में, पवित्रता के राज्य में परमेश्वर रख दहले बाटे। एक समय हमें मृत्यु के डर में जीवन जियत रह गए, लेकिन अब नहीं, कैसे कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान में मृत्यु के खील पाप के पूरा तरीके से नष्ट कर दहले। खील का हुई, खील खील कहते हैं पावल, हिंदी में शायद डंक हुई, का हुई डंक और खील। एक महतारी रहेलिन, दुठो बेटवे रहेलें, एक बड़ा बेटवा एक छोट बेटवा। तो बड़का बेटवा के मध आके मार देला। मध जब आके मार देला तो डंक जौन कहले वो कमरे भोजपुरी में कांटा कहल जाला। तो कांटा बड़का बेटवा के शरीर पे रही जाला।
तो रो वाला चिल्लाला तो मधुआ जाके छोटका बेटा हुआ के किनारे उड़े लागे, तो छोटका बेटा हुआ डेरा जाला। छोटका बेटा हुआ डेरेले के बाद में तब महतारी आवेलन अपने बेटा को समझावेलन, कहलेन हे बेटा सुन, अब भाई जवन मधुइया बाई ई मधु अब तो के कांटा नहीं मार सकेले, आओ चल बड़का बेटा वो देखें, बड़का भाई के देख कांटवा हे बा। वो मधुइया के बीस जौन रहे, मधुइया के कांटा जौन रहे तो बड़का भाईवा सही रहलस। अब यही ना तो मधुइया तो के नहीं मार पाई, वो खाली डरवाई, वो तो से लड़े खोजी तो के मारे घात करी, लेकिन वो नहीं मार पाई। वैसे कि प्रभु यीशु मसीह में मृत्यु के खील अपने शरीर पे ले लहले हाथ और गोड़ में। अब हमन के मृत्यु के खील शरीर में ना, मृत्यु भी हार गेल, पाप भी हार गेल प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान में। अब मृत्यु हो सकला, हमन के डरवा सकला, मृत्यु से सब नहीं डरा ले, ये यथार्थ बात हो। मरी क्यों नहीं चाहला, डरवा सकला मृत्यु, हमन के घबरा सकल जला मृत्यु से, लेकिन सत्यता ई हो कि अगर हमारी मरल जे तब पर भी जीवित हो जाए के। अब मृत्यु शक्तिहीन हो गई बा प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में। अब मृत्यु के पास में शक्ति नहीं रह गई बा प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण। वाह, हे मृत्यु तोर विजय कहां बा, हे मृत्यु तोर खील कहां बा। वो खील प्रभु यीशु मसीह के पास हाथ और गोड़ में ठोका गए। अब मृत्यु हमन के कौनो भी नुकसानी नहीं कह सकल। प्रिय लोग, हमरे पाप के बंधन में एक समय रहल गए, हमरे एक समय मृत्यु के बंधन में रहल गए, और एक समय शैतान के बंधन में भी रहल गए। लेकिन अब ना ही शैतान पराजय हो गए बा। प्रिय लोग, कब भई? परमेश्वर उत्पत्ति के पुस्तक में ही बतैले रहले, 3 अध्याय के 15 पद में का कहले बाटे, स्त्री से कहत बाटे तोर, स्त्री से कहत हैं तोर और तोरे, तोर और नहीं, सांप शैतान से कहत हैं शैतान तोर और स्त्री के बीच में, और तोरे संतान और स्त्री के संतान के बीच में हम का कर दुश्मनी डाल दे। मानिस के पुत्र का करी तोर सिर के कुचाई कूची, और ते का कर बे मानिस के कुरकुचो। कुरकुचो मतलब एड़ी डसबे। मालूम है यथार्थ रहस्य में बात का बा। प्रभु यीशु मसीह उतने समय में ही परमेश्वर प्रतिज्ञा कही दिले कि मानिस के पुत्र इस संसार में है, परमेश्वर के पुत्र इस संसार में ही हमन के लिए मारल रही, गाड़ल रही, फिर तीसरे दिन में जीवित हो जाई। हम एक बार आप सबके बतैले रहली, शायद याद बा कि नहीं, जब सांप आवाला हमन कहाँ काटला, मुड़ी में काटला, सबसे नीचे भाग में गोड़े में काटी, और जब गोड़े में काटला तो हमन के बचे के चांस भी रहला, हो कि नहीं हो। लेकिन हमारे का कही जाला, सांपो कैसे पोछिए जब टुंग टुंग नहीं मारल जाला, कहाँ मारल जाला, मुड़िए पे, जौने की वो पूरा तरीका से मर जा। परमेश्वर यहाँ जब उस शैतान के श्राप दहले, परमेश्वर बिना अनुग्रह के शैतान के श्राप दहले, मानिस के श्राप दहले, लेकिन अनुग्रह भी रहल। वहां स्त्री के श्राप दहले, वहां अनुग्रह रहल, तो वहीं पीड़ा हुई, लेकिन फिर भी परमेश्वर के संगति में बन सकला। मानिस खून पसीना सब कुछ करी, लेकिन फिर भी परमेश्वर के संगति में बन सकला। लेकिन जब परमेश्वर शैतान से बात करें, कहा थे तोर सीधे विनाश हुई, ले बतिया खत्म। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ने, उनके हाथ और पैर में जब कील ठुकवाए, तो वह भविष्यवाणी है पूरा भइल बा कि शैतान का कैलस, हमन के परमेश्वर के पुत्र के एड़ी के डसलस, हाथ और पैर में कील ठुकैले। अब शैतान हमन से हारल बा। प्रिय लोग, अब इन पूरा तरीका से नहीं हारल बा, लेकिन अवश्य प्रकाशित वाक्य के पुस्तक हमन से भविष्यवाणी के बाद बतैले बा कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमेशा के लिए का करी, उस शैतान के अग्नि कुंड में फेंक दी, डाल दी वहां नरक में। अब मालूम है शैतान कैसन हो गई बा, बाघ से सबके डर लगल। हमारे ससुराल में बाघ बहुत बाटे, बाघ से सबसे डर लगला। देर कब लागी, जब वो दांत रही। शैतान अब बिना दांत के बाघ हो गई बा, अब हमन के काटे तब पर भी नहीं काट पाई, वो शक्तिहीन हो गए बा, शक्ति नहीं रह गई शैतान में। ई हो पुनरुत्थान के आशीष। प्रिय लोग, और यही नाते आप सब जितने भी बाटी परमेश्वर के धन्यवाद दिया जा कि हमन के विजय दहले बाटे। कैसी विजय दहले बाटे? प्रभु यीशु मसीह के
प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा हमन के भी विजय दहले बाटे। और केहू के मृत्यु होता प्रिय लोग, आप सब नहीं घबराई जा, नहीं डराई जा, चिंता नहीं के जा। हमें मालूम है कितने लोग के महतारी नहीं बाटे, कितने लोग के भाई नहीं बाटे, कितने लोग के पिता नहीं हुए, लेकिन अवश्य प्रभु के पुनरुत्थान हमन के ई बात के आशा देला जे केहू प्रभु में सुतल बा, ऊ प्रभु के पास में बा, ऊ खत्म नहीं भइल बाटे, लेकिन प्रभु के साथ भी घर गइल बाटे, हमन के अनंत घर में गइल बाटे। हमरे एक दिन उनसे भेंट करेंगे। प्रभु उनके घर बुला ले बाटे अपने। ई रहल हमन के तीसरा आशीष। पहला आशीष का हो, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र होले। दूसरा आशीष हमन के देखल के कि हमन के धर्मीकरण निश्चय हो गइल बा। तीसरा देखल के पाप, मृत्यु और शैतान के हार हो गइल बा। अब चौथा और अंतिम आशीष हमरे देखेंगे कि सबसे खुशी करे वाला आशीष हमें तो बहुत अगोरी लाई दिन के कि हमन के भी पुनरुत्थान का हो गइल बा, निश्चित हो गइल बा। प्रिय लोग, विश्वासी लोग के भी पुनरुत्थान निश्चित हो गइल बा। जब पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 20 और 22 पद में देखेंगे तो यहाँ पावल लिखत बाटे, वास्तव में ख्रिस्ट मृतक में से जी उठल बाटे, और जे भी सुत गइल बा, सुतले के जितने भी व्यक्ति लोग सुतल हने उस सब में से प्रथम फल के हो प्रभु यीशु मसीह होले। मानव जाति भर में अगर केहू मृत्यु में से जीवित भइल बा तो हमन के उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह होले। और 22 पद में जब देखेंगे तो यहाँ लिखा बाटे पावल, काहे से कि जैसे आदम में सब लोग मरल हैं, वैसे कहे कि ख्रिस्ट में प्रभु यीशु मसीह में सब लोग जीवित होई ही। प्रथम फल कहते हैं पावल प्रभु यीशु मसीह के। मरले में से पहले जी उठे वाला के हो प्रभु यीशु मसीह होले, और अवश्य जी गई हो प्रिय लोग। अब वैसे के जे भी प्रभु यीशु मसीह में बा उ सब के भी पुनरुत्थान निश्चय होए वाला बा। जब विश्वासी लोग मरले, मालूम बा मर के मर नहीं जाना, लेकिन मर के और ज्यादा जीवित हो जाना। इस संसार के लिए थोड़ा अजीब लगे, यार पागल होले का है क्रिश्चियन लगे, ये कौन बात हो, मर के मर नहीं जाना, मर के फिर जीवित हो जाने, तेरे पागल केन का विश्वास कर ले। बाइबल धर्मशास्त्र यह बतावाला कि जे के वो प्रभु में अगर मर जाता तो मर के मरत नहीं बा, लेकिन जी जाता, वो भी हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के पास में। मालूम बा अब्राहम अपने बेटवा के काहे बलिदान करे के लिए तैयार हो गई लाने, काहे? जब हिब्रू के पुस्तक आप सब पढ़ल गई बाटी की नहीं ध्यान से, हिब्रू 11 अध्याय के 19 पद में जब देखेंगे तो वहां ऐसे लिखल बा, जवन परमेश्वर वो विश्वास कैले रहले कि परमेश्वर मनन के मरले में से भी जीवित कर सकले, ही नाते अब्राहम अपने बेटवा के भी बलिदान करे के लिए तैयार हो गए रहले। वो पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास कैले रहले। प्रभु यीशु मसीह नहीं देखले रहले, लेकिन उतना समय में भी विश्वास करत रहले कि परमेश्वर में रहे वाले, प्रभु में रहे वाले मर ही नहीं, लेकिन फिर क्या हुई जी चाहिए करे नाते वो रेडी हो गए अब्राहम अपने एकमात्र बेटवा के बलिदान करे के लिए परमेश्वर के लिए। अय्यूब के बारे में शायद हमन के सब जनी मालूम हुई नहीं। अय्यूब सुनते का हमन के दिमाग में आवाला, दुख कष्ट से भरी जीवन, अरे मैया मैया उतना दुख आ जाए तब तो हड्डी काम चाहिए हमन के। वास्तव में अय्यूब के हड्डी काम के है, हड्डी भर ही रहा उनके शरीर में। कोनो पास्टर ऐसा अध्ययन कैले बाटे, जब अध्ययन कैले बाटे अय्यूब के पुस्तक तो ऐसा दिखैले बाटे, बतैले बाटे, टिप्पणी लिखले हैं कि लगभग 20 से 25 रोग उनके शरीर में रहल। बुखार, दर्द और छाला के समस्या, नींद नहीं आने वाला समस्या, और भ्रम में जिए के समस्या, हो के इंग्लिश में हेलुसिनेशन बोल जाला। कोनो व्यक्ति ना बेटा, लेकिन फिर भी है यही बा ऐसा होता रहे अय्यूब के। इस तरीका के जीवन जियत रहे। उनके घर परिवार, पत्नी, बाल बच्चे सब कुछ चल जाने, धन संपत्ति जितना भी रहला सब कुछ चल जाने। मानसिक रूप से बीमार हो जाना, शारीरिक रूप से बीमार हो जाना, आत्मिक रूप से बीमार हो जाना, भावनात्मक रूप से सब तर से लेके ऊपर तक बीमार हो जाना। लेकिन उनके एक बात में विश्वास रहे। का विश्वास रहे उनके? अय्यूब 19 अध्याय के 25 से 27 पद में जब देखेंगे तब अय्यूब कहत बाटे, लेकिन हम जानत बाटी। अय्यूब के शरीर में से मांस गिर गई बा, खाली हड्डी भर बा, राख पकड़ के ऐसे रगड़त हैं, खजुआत हैं, लेकिन कहत हैं, लेकिन हम जानत बाटी। का जानत ही? हमार उद्धार करता, हमार उद्धारक जीवित बाटे।
सबसे अंतिम समय में वो पृथ्वी में खड़ा हुई ही 26 पद, और हमार छाला नाश भइले के बाद में भी और हमार शरीर में हम परमेश्वर के देखल जाता। उतना समय में अय्यूब पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास के लिए रहना कि हमार परमेश्वर हमार उद्धारक जीवित बाटे, और हमार हिसाला हमार छाला गल भी जाए, हमार हड्डी चल भी जाए, हमार शरीर नाश भी हो जाए, तब पर भी हम परमेश्वर के अपने शरीर में देखब कहते हैं। वो पुनरुत्थान महिमित शरीर में हम उद्धार करता के देखब कह के विश्वास करते हैं। पद 27 में कहा था हम अपने आंख से उनके देखब। अरे मैया कैसे के सिखा दिला युग के इतना भयंकर बात। कहा था हम अपने आंख से उनके हम देखब। और अंतिम में लिखा था हमारा हृदय हमारे भीतर कितना लालायत बा प्रभु के देखे के लिए, वो पुनरुत्थान होए के लिए। काहे से को दुख में रहले, वो कष्ट में रहले, वो सोचत रहले कब हमें इस दुख से छुटकारा मिल जा, कब हमारा पुनरुत्थान हो जा, कब हमें महिमित शरीर मिल जा। अय्यूब भी विश्वास करत रहले। और हम ये बात सुन के बहुत आशीषित होली, बहुत आनंद आवला। जब केहू विश्वासी बीमार होने, जब केहू विश्वासी मरे भी हो जाने, तब ये बात निकलला उस सबके मुंह से, भलपे सब मर जा, हमें चिंता नहीं बा, लेकिन हमार पुनरुत्थान निश्चित बा, हम प्रभु के साथ में रहब। ये बात के जब विश्वासी के मुंह से सुनीला, हम भीतरे बोलीला आमीन। हमरे प्रभु यीशु मसीह के जैसन हो जाएंगे प्रिय लोग। जैसे प्रभु यीशु मसीह शरीर पहले रहने, वैसे हमरे भी शरीर पाए के। उस शरीर के फायदा का जाना जाता आप सब। हम एक बार शायद बतैले रही, उस शरीर के फायदा का था हाई देवलिया हमारे छिड़ जाके, हमन क्या फोरे फारे दरवाजा की आवश्यकता नहीं पर हमें सीधे छिड़ जाए के। और दूसरा फायदा जाना जाता आप सबका 300 किलोमीटर जाएगा तो चुटकी भर में हमारे चल सकेंगे। वो ऐसा शरीर रही और इतने भर नहीं बा, लेकिन उस शरीर में पाप ही नहीं रही, उस शरीर में कोनो रोग ही नहीं रही, उस शरीर में कोनो कष्ट ही नहीं रही, उस शरीर में कोनो दुख ही नहीं रही, उस शरीर कबो थकबे नहीं करी, उस शरीर में कबो कमजोरी नहीं हुई, कबो टॉनिक ही नहीं पिए पड़ी, ताकत की दवाई में बीपी कम नहीं हुई उस शरीर में। ऐसा शरीर हमन के मिले वाला बा, ये केवल संभव भइल बा प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 4 पद में यूहन्ना बतैले बाटे कि प्रभु यीशु मसीह हमन के आंख के आंस पोंछ दी, जहां कौनो भी पीड़ा नहीं बा, कौनो भी दुख नहीं बा, कौनो भी कष्ट नहीं बा। ऐसा शरीर, ऐसा जगह, नया घर, नया पहचान, नया शरीर हमन के मिले वाला बा। ये संभव भइल बा केवल प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में। और विश्वास इनकी ही बात बोले चाहिए हमारे यीशु जैसन हो जाए के, मालूम बा हमारे जी जाए के। और जब पुनरुत्थान के हमारे अध्ययन कर जाए, तब पुनरुत्थान के कुछ क्रम बा बाइबल में, वो सब आप सबके हम आज बतावल चाहते। शायद कबो नहीं बतैले हो, ये सब याद रखले राजी हो सकला, अगले बेर प्रश्न में आ सकला। हम प्रश्न तैयार कर रहा बाटी, फिर कोनो दिन में संगति हो सकला जौन प्रश्न उत्तर सेशन फिर हमारे चलाएंगे, तो ये प्रश्न आ भी सकला। तो पुनरुत्थान के भी क्रम धले बा बाइबल में। सबसे पहले तीसरा दिन में के जीवित भइल मृत्यु में से? प्रभु यीशु मसीह का ना कल्ले बोला जाता कि शंका बा, शंका नहीं बा। तीसरा दिन में के जीवित भइल है? हम सुनी प्रदीप बाबू जी गए। सबसे पहले जिए वाला क्रम अनुसार प्रभु यीशु मसीह होले, और ओकरे बाद में जब सुसमाचार के पुस्तक पढ़ल जाए, जब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान भइल बा, ओकरे कुछ छेड़ के बाद में पुराना नियम के विश्वासी लोग भी काबिल बाटे पुनरुत्थान। वहां लिखल बा सुसमाचार की पुस्तक में कि मृतक लोग भी का हो गए बाटे, जी गए। उतने समय में कितने लोग के पुनरुत्थान हो गए बा। तब फिर पुनरुत्थान होए वाला बा जब इस संसार में महासंकट के 7 वर्ष के लिए समय चली। तो उस शुरुआत भइले से पहले जितने भी चर्च बाटे, जितने भी विश्वासी बाटे, सच्चा विश्वासी बाटे, परमेश्वर वो सबके आकाश में उठा लीजिए, पुनर्जीवित पार दी। तो ओकरे बाद में 1000 वर्ष के राज्य चले वाला बा। प्रभु यीशु मसीह इजराइल देश में जौन शरीर में गए बाटे, वह शरीर में इजराइल में ही और राज्य करही। तो उतना समय में 1000 वर्ष समय शुरुआत भइले से पहले जितने लोग संत लोग यहाँ संसार में रह जाएंगे, महासंकट के समय में जितने लोग सुसमाचार प्रचार सुनाए के लिए परमेश्वर छोड़ दी संसार में, उस सबके संसार के लोग मार दी। तो उतना समय में 1000 वर्ष के राज्य जब चली, तो उतना समय में वो सब जीवित हो जाएंगे, वो सबके पुनरुत्थान हो जाए। और अंतिम में जब 1000 वर्ष के समय खत्म हो जाए, उतना समय में अविश्वासी लोग के भी पुनरुत्थान हुई। और अविश्वासी के जगह कहाँ हो? नरक में।
हमन के पुनरुत्थान महिमित शरीर पाए के प्रभु यीशु मसीह के पास में रहे के लिए। लेकिन अविश्वासी लोग पुनरुत्थान भइल शरीर पर ही, महिमित शरीर पर ही अनंत नरक में जाए के लिए, हमेशा हमेशा मसीह से, परमेश्वर से दूर होए के लिए। और प्रकाशित 20 अध्याय के 4 से 6 पद यह बात बतावाला। और जब विश्वासी के पुनरुत्थान हुई, जब विश्वासी के प्रभु उठा लीजिए, मालूम बा कब हुई? छेड़ भर में हुई, छेड़ भर में हो। पहले कोरिन्थी 15 अध्याय में हो गए बाटे, लिखले बाटे पावल कि छेड़ भर में ऐसे आंख ऐसे झिमिक करत के दाई में ही विश्वासी के का हो जाए, पुनरुत्थान हो जाए, विश्वासी के परमेश्वर उठा ले जाही। ऐसे हम बाटी सब मिल बाटे, ऐसे आंखें झिमिक कल के खुलल के हो देखा पास्टर वो नहीं बाटे, वो ओम प्रकाश अंकल नहीं बाटे, लेकिन केहू केहू यहाँ छूट जाए प्रिय लोग। मालूम बा बात यहाँ होता, सच्चा विश्वासी लोग के परमेश्वर उठा ले जाए आकाश में, पुनरुत्थान भइल शरीर। आप देखा जाओ वो दिन में हमारे ऐसे आंखें झपक कर गायब हो गई, अरे कहाँ गई है। ई तरीके का पुनरुत्थान हमन के होए वाला बा जब महासंकट के समय चली। हाँ, मत सुसमाचार के पुस्तक में लिखल बा, 2 जनी जाता पीसत रह जाई, एक जनी गईली ने, एक जनी जाता पीसत रह जाई। 2 जनी खाना बनाते, एक जनी प्रभु उठा ले गई, एक जनी खाना बनाते रह गई। ऐसा अच्छा में के भाई आशीष, पुनरुत्थान के आशीष परमेश्वर दहले बाटे। यही नाते प्रिय लोग, जैसे कि ख्रिस्त के पुनरुत्थान भाई, हमन के भी पुनरुत्थान अवश्य निश्चित रूप में होए वाला बा। और उतना समय तक हमारे क्या कहे, जब मृत्यु से डेर के नहीं, लेकिन परमेश्वर से डेर के, परमेश्वर के भय में जीवन जिया जा। जब जब जीवन में दुख कष्ट परेशानी आवाला, तब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समझल जा। आज हमारे शरीर में दुख बा, आज हमारे शरीर में कष्ट बा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें ऐसा शरीर दी जौन शरीर में कोनो भी दुख कष्ट परेशानी ना आई बा। और जब केहू विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में सो जाते हैं, मृत्यु हो जाता, मर जाते हैं, तब ज्यादा दुख मनावल उचित बाइबल बतावला, लेकिन आशा ही ना बा कि हमारे दुख नहीं मनावल जा। ये विश्वास कल जाए कि हम एक दिन उनसे भेंट करब स्वर्ग में। कितना अचम्म के आशीष बा। और यह कुल आशीष से आज संसार के लोग का बाटे वंचित बाटे, लेकिन हमन के प्रभु यीशु मसीह जी के जीवित आशा दहले बाटे। एक मुस्लिम व्यक्ति और एक क्रिश्चियन व्यक्ति में बहस होला, ये इंटरनेट पे भी बा शायद, हमें जहां तक लगा था। एक क्रिश्चियन व्यक्ति और एक मुस्लिम व्यक्ति दोनों जन में बहस होला। और वो मुस्लिम व्यक्ति कहले कि हमारे मक्का जाए जाला, और मक्का जब जाए जाला कम से कम हमारे मोहम्मद जवन कब्र में रखा गया है, कब्र नहीं है, बक्सवा जौन बनाला, वो बक्सवा रखा गया है, बक्सवा में रखा गया है, कम से कम हमारे ऊ पावल जाला। लेकिन तोहन पचन क्रिश्चियन लोग यरूशलेम जाला, यरूशलेम में कुछ नहीं पावला, न कोनो चिन्ह बा, न कोनो बक्सा बा। तब वो क्रिश्चियन विश्वासी जौन रहले, वो कहले यह तो फर्क बा, यह तो फर्क बा, मोहम्मद मरले और कब्र में ही रह गए, और दुनिया देश के देवी देवता मरले कब्र में ही रह गए। लेकिन हमन के प्रभु यीशु मसीह मरले, मर के मरना गए, लेकिन जीवित हो गए। विश्वासी के बोले चाहे प्रभु यीशु मसीह जी गए, और वो हमेशा हमेशा के लिए क्या बाटे, जीवित बाटे। और फिर प्रभु यीशु मसीह आए वाला बाटे, फिर प्रभु यीशु मसीह आए वाला बाटे। यूहन्ना 11 अध्याय के 25 से 26 पद में ऐसा बतैले बाटे। यीशु कहले बाटे, पुनरुत्थान और जीवन हम ही होली, हम में विश्वास करे वाला मरी ना लेकिन जीवित हो जाए। और जिए वाला जे हमारे ऊपर विश्वास करता, प्रत्येक एक एक व्यक्ति वो मरबे नहीं करके कहते हैं। तब अंतिम में प्रश्न पूछते हैं, का तोहन तू ये विश्वास करत बाटा कि नहीं। और यह प्रश्न हम आप सबसे भी पूछती, का आप सब ये बात के विश्वास कल जाता कि नहीं। कल जाता तब विश्वासी के बोली चाहिए आमीन। प्रभु वचन से आप सबके आशीष जाओ, जो हमने प्रार्थना करी। प्रभु धन्यवाद हो, महान सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, आप पुनर्जीवित भइल परमेश्वर हो जाला। आप मरले नहीं रह गए प्रभु, लेकिन जीवित हो गए। कितने देवी देवता मरले, मर के कब्र में ही रह गए, लेकिन जब आप मर के जीवित भइल के आपके चिहान, आपके कब्र खाली बा प्रभु।
और यह बात के प्रमाणित कराला कि प्रभु यीशु मसीह मरे वाला परमेश्वर नहीं लेकिन जीवित हो गए बाटे, वो जीवन में बाटे और अनंत अनंत तक जीवित ही रही। प्रभु यह बात के हमारे विश्वास करत अपन जीवन के निर्वाहन कर जाता। प्रभु आप सहायता कर जा पवित्र आत्मा परमेश्वर, जब तक आप दूसरा आगमन में नहीं आओ जाए, जब तक हमन के स्वर्ग में उठा नहीं लेहल जे प्रभु, तब तक के लिए हमन के दृढ़ रहे के, विश्वास में मजबूत रहे के सिखावल जा परमेश्वर पिता। सब कुछ हम आपके हाथ में रखते प्रभु। जब हमके दुख आओ तो, कष्ट आओ तो, परेशानी आओ तो, सतावट आओ तो, प्रभु ई बात के दिलासा दिलाओ जा कि हमारे एक दिन ऐसा शरीर मिली हमन के कि जब शरीर में कोनो भी दुख कष्ट परेशानी नहीं रही प्रभु। आप सारा आंसू के पोछ दिया जे प्रभु, और यह विश्वास करत हमारे अपने जीवन के जिया जा प्रभु। यहाँ जितने भी उपस्थित बाटे सब के हम आपके हाथ में रखती परमेश्वर पिता। धन्यवाद हो, सबके जीवन से आपके महिमा मिले प्रभु। ये विनती और प्रार्थना हम आपके चरण में चढ़ाते, उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नाम से, आमीन।